मोहम्मद नौशाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हुकूमत कह रही है कि वो सरकारी वसाइल जो हैं वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए हैं, जिस तरह से पारा चनार का भी रिसेंटली अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो KP में इस वक्त हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर मनसूबाबंदी की जाती है, फिर दीगर शहर जो है उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, खुद KP जलता हुआ हमें दिखाई देता है दहशतगर्दी की आग में। तो आपको नहीं लगता है कि अगर CM जो हैं KP, अगर वो भी थोड़ी सी तवज्जो, ठीक है अपने पार्टी के मामलात को लेकर चलते रहें, लेकिन ये इशू जो है ये बड़ा सीरियस इसको लिया जा रहा है और बड़ी इसको सख्त नज़र से देखा जा रहा है कि इस पे कोई तवज्जो नहीं है KP हुकूमत की? सर देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है, यही अलमिया है। आपको याद होगा कि वो वक्त भी था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सेंटर में, और पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। हाँ उस जी। वक्त शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे मीनारे पाकिस्तान पे बैठकर, हाँ। और गुफ्तगू किया करते थे, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो गुफ्तगू की हद तक ही महदूद रहती थी। ठीक। ये जो तरीकाकार है कि आप अगर आप पंजाब का फर्ज करें वजीर आला जो है वो अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला के इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई शुरू कर दे, तो यकीनन ये जो है ये किसी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये तो मैं समझता हूँ कि मुझे समहाउ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं किस किस्म की छूट मिली हुई है कि वो जब चाहते हैं वो ये काम करते हैं, और वो आज की बात नहीं है। इस मामले को अब एक दिहाई गुजरने को आ गई है, इस तर्ज सियासत को, जिसकी ये छूट हम मिली लोग रहेगी हमेशा नौशाद साहब, ये छूट मिली रहेगी आगे भी? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब मजीद इसका मुतहम्मिल हो सकता है। यही वजह है कि आपने कहा कि डी चौक पे जो है ना उनको इस दफा जो है वो उनसे सख्ती बरती गई, और उन्हें ये पैगाम दिया गया कि बराए मेहरबानी ये जो काम है ये बंद हो जाना चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जब कोई बंदा पाकिस्तान आया होता है, कोई सदर मुमलिकत पाकिस्तान, वो चाहे बेलारूस के हों चाहे किसी के भी हों, मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ। इनकी जमात के मतलब वो छोड़ चुके हैं, वो कहते हैं कि बेलारूस का सदर क्या होता है। भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वहां का वजीर आजम या प्रेसिडेंट जो है वो हमारे लिए जो है लाइक एहतराम भी है, और और सर, हमारे जिस लिए तरह से बड़ी इंटरनेशनल मीडिया की नजरें लगी हुई थी इस एहतजाजी रैली के दौरान, क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ना। एसओ के टाइम पे भी आप ये कर रहे हो, आप जो है वो किसी के आने पे भी ये कर रहे हो, चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा ना हो सके, ये जो है ये किसी भी जमात को, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये तमाम सियासी जमातों को इस तर्ज सियासत को तर्क करना चाहिए। ये तरीकाकार अब मजीद जो है वो दुनिया कहाँ से कहाँ चांद की तरफ जा रही, आगे निकल गई चांद से। भारत जो है वो सूरज के चीजों को वो जो है वो कर रहा है, और हम यहाँ पर अभी बहसों में मुब्तला है कि जी अली अमीन गंडापुर को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई ये तय होना चाहिए कि ये तरीकाकार जो है सियासत के कोई खेल का कोई तौर तरीका तय करे। ये जो बात अभी काशिफ साहब ने कही है, यही एक बात है जिसको समझ लेना चाहिए। सारे मसाइल का हल इसी में ही है कि सियासतदान जो है अपने तमाम मसाइल पार्लिमान के अंदर हल करें, ना किसी तीसरे इदारे या दूसरे इदारे या पहले इदारे की तरफ देखें, ना अदलिया की तरफ जो है अपनी उम्मीदें लगाएं, ना किसी और इदारे की तरफ लगाएं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान में। भाई हमने उनको वहां पर वोट देकर अपने मसाइल हल करने के लिए भेजा था। हाँ। इसलिए नहीं भेजा था कि आप जब आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स आएंगी तो आप वो बानी तरीके इंसाफ के लिए इस्तेमाल करें या मियां नवाज या शरीफ आप के लिए अपनी इस्तेमाल आपसी करें। लड़ाइयां जो हैं, अपनी आपसी लड़ाइयों में पड़ के आप आवाम को बिल्कुल ही भूल जाएं। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो मसला उठाया है ताहिर साहब ने, ये तो हकीकी है, क्योंकि होता ये है कि जब आप जहाँ से सही न्यूज़ मिल सकती है उस तक की रसाई रोक देंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं आप उन तक रसाई हासिल नहीं कर पाते हैं, आपके यूट्यूब को बंद कर दिया जाता है, आप कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कोई वीडियो भेज नहीं सकते हैं, कोई वॉइस मैसेज नहीं आ सकता, वॉइस मैसेज नहीं जा सकता, सोशल मीडिया पर में बहुत ज़्यादा पाबंदी दिखाई देती है। और आज के दिन तक, अभी जब हम ये शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी भी पाबंदी मौजूद है। तो जब जहां से असल जानकारी मिलनी है वहीं आप नहीं पहुंचने दे रहे हैं, तो फिर फेक न्यूज़ तो फैलेगी सर। जी बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं कि हम तो अरबाब इख्तियार को समझा समझा कर ये बात थक गए हैं कि जनाब जो ऑथेंटिक मीडिया था, चाहे वो अखबार था, वो रेडियो था या टीवी था, जहां एक एडिटोरियल कंट्रोल मौजूद था, वहां पर चीजें चेक होकर आती थी। हाँ जी। आपने जब उसको पाबंद कर दिया, उसकी आवाज बंद कर दी, उसकी आवाज दबा दी, वहां पर खबर आने नहीं दी, तो उसके नतीजे में ये सोशल मीडिया इमरजेंस भी हुई, और सोशल मीडिया चूंकि अनचेक्ड है इसलिए वो जो शुतरे बेमुहार की तरह जो जिसने करना चाहा वो कर लिया। उसने किया। दूसरी बात जो हमें ताहिर मलिक साहब वाली जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए आपने एक FIR दर्ज की है, आपने पेका ऑर्डिनेंस
सारे पाकिस्तान को मालूम है कि उनका जुर्म क्या था या उन्होंने क्या गलत किया या नहीं किया हर दो सूरतों के अंदर, लेकिन उनके ऊपर अपने FIR जो है वो आइस की डाल दी। अब ये मजा का केस था खैर वो तो सब। एक्चुअली वो खुद हुई हुकूमत उसके अंदर कि यार आप देखें कि ये क्या तरीका कार है कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है या किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप में इतनी जुर्रत नहीं है इस हुकूमत के अंदर कि प्रॉपर तरीके से उसका जो जो जुर्म बनता है उसके तहत कार्रवाई करें, उसके ऊपर बजाय इसके कि आप उसको जलील करना शुरू कर दें। जलील करना हुकूमतों की जिम्मेदारी, ये काम कब से होने लगा। और तीसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यही है कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो जब तक अवाम के पास नहीं आएगी तो फिर गॉसिप्स का और जो ये अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। अगर बरवक्त इंफॉर्मेशन जो है वो इदारे देने की पोजीशन में हो और मीडिया के थ्रू बरवक्त इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो फिर ये जो अफवाहों का बाजार है या झूठ का जो ये मामला है या फेक न्यूज का मामला है वो आपको जो है ना वो गर्म नहीं हो सकेगा, वो मामला इस हद तक बढ़ेगा नहीं। और ये जो अब बना दी गई है, ये कमेटी बनाई है या ये जो कमीशन बनाएंगे या ये चीजें करेंगे, इससे बेहतर है कि जो कवानीन आपने बनाए हैं उसकी अमलदारी को जो है ना जो ऑलरेडी जो कवानीन मौजूद हैं उन पर अमल अगर सही तरह से हो रहा हो तो आप समझते हैं कि सारी चीजें इतनी मुश्किल नहीं रहेंगी।